हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब फ्रेंड्स? आज का जो हमारा हमने आइडियोलॉजी स्टार्ट करी थी, तो मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग करी उदारवाद से। मैंने आपको लिबरलिज़म बता दिया कि लिबरलिज़म क्या है, ठीक है, और इसके अन्य मतलब पार्ट्स क्या हैं, इसके ब्रांचेस क्या हैं, वो मैंने सारे लिख के यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। आप लोग देख लीजिएगा वहाँ से। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो समाजवाद पे होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और समाजवाद आज हम समझेंगे, इसके अन्य नामों को समझेंगे, ठीक है, किन बातों पे बल दिया गया वो देखेंगे, इसके अन्य नाम क्या हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपको ये नोट्स मेरे हैंड रिटन है तो आप लोग देख के लिख सकते हो इजीली, और एग्ज़ाम में लिखोगे तो अच्छे नंबर भी आएंगे, ऐसा नहीं एक नहीं आएंगे, ठीक है। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगें तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो फ्रेंड्स, समाजवाद, ठीक है। आप अगर यहाँ पे देखोगे आप समाजवाद, तो अगर हम समाजवाद किसको कहेंगे, तो अगर हमने पढ़ा लिबरलिज़म, ठीक है, हमने लिबरलिज़म पढ़ा, तो लिबरलिज़म का फोकस किस पे था फ्रेंड? लिबरलिज़म का फोकस था क्या? व्यक्ति की स्वतंत्रता पर, ठीक है, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर। एक सेकेंड, इसको मैं साफ कर दूँ पहले। लिबरलिज़म जो था, आप देखोगे उदारवाद, उसका बल किस पे था? स्वतंत्रता पे, ठीक है। लिबरलिज्म का बल किस पे था? स्वतंत्रता पे। इसके सेंटर में व्यक्ति है, ठीक है। जबकि अगर हम सोशलिज्म देखेंगे तो इसमें इसने किस चीज़ पे बल दिया है? तो फ्रेंड्स, इसने दिया है बंधुता पे बल, ठीक है। बंधुता पे इसने बल दिया है, बंधुत्व आप कह सकते हो, बंधुत्व पे वैसे इसने बल दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे, जब इसका आरंभ हो रहा था, तो जो इसका जो रुख था ना, वो बहुत मतलब नरम था, मतलब आप कह सकते हो बहुत नॉर्मल, ठीक है, उस टाइम के रुख थे, ठीक है। और एक ऐसे ये मतलब हिंसा की जगह क्या करता था, एक आदर्श समाज की बात करता है। कौन करता है? सोशलिज्म। यहाँ पे मैं पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाती हूँ, आप लोग देखते रहना, और आगे जो समझेंगे तो खैर ठीक है। देखो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग इसका बल किस पे है? बंधुता पे, ठीक है। बंधुता, ये किस पे बल देते हैं? आदर्शवादी समाज पर। एक आदर्श समाज की कल्पना करता है, आदर्श समाज की बात करता है, ठीक है, आदर्श समाज की बात करता है, ठीक है। और मतलब एक ऐसे समाज में, मतलब जिसमें कोई विभाजन नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, ठीक है, कोई लालच नहीं है व्यक्ति के अंदर, ठीक है, मतलब कोई झगड़ा, कोई फाइट नहीं है। नॉर्मली अगर आप समाजवाद की डेफिनेशन देखोगे तो आप ये लिख सकते हो कि जो समाजवाद है वो बंधुता पर बल देता है, ठीक है, और ये उग्र विरोध, हिंसा की जगह क्या करता है? एक आदर्श समाज की कल्पना करता है, बात करता है। और ऐसे समाज में जहाँ एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहता है जहाँ पे कोई विभाजन नहीं है, स्वार्थ नहीं है, और कोई लड़ाई झगड़ा या फिर कोई कलह नहीं है, ठीक है। आप अधिकतर देखोगे जो आरंभिक समाजवादी थे यूरोप से, जो बाहर अमेरिका में देखा उन्होंने, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने क्या बताया, भूमि की प्रचुरता थी जहाँ, वहाँ पे लोग सामूहिक खेती करते हुए दिखे थे। आप देखोगे जो यूरोप के समाजवादी चिंतक हुए वो अमेरिका ऐसे ही कह सकते हो घूमने के लिए गए, तो उन्होंने क्या देखा था, लोग सामूहिक खेती करते हैं, ठीक है। सामूहिक खेती का यहाँ पे मतलब क्या है? लोग सामूहिक खेती करते हुए सुख और शांति से जी रहे थे। अभी भी आप गांव में देखोगे तो मतलब गांव के आदमी को नॉर्मली देखोगे ना, मतलब उसको कोई झगड़ा, कोई लड़ाई से मतलब नहीं है, दुनिया में क्या चला नहीं है, बिल्कुल शांति, अपने से मतलब अपने खेती करना, अपने घर परिवार को देखना, है ना, मतलब शांति का जीवन जीते हैं वो लोग, ठीक है। लेकिन शहर में क्या है, लोगों के पास टाइम नहीं है, हर टाइम वो लोग बिजी रह रहे हैं हर चीज़ में, ठीक है फ्रेंड्स। तो समाजवाद का बल इस पे था। और समाजवादियों में अगर आरंभिक समाजवाद की बात करोगे तो इसमें जो पहले एक तो साइमन थे, सेंट साइमन थे इसके समर्थक, एक सेंट साइमन थे, ठीक है। दूसरे आप देख सकते हो कि एक चार्ल्स फॉरियर, ठीक है, चार्ल्स फॉरियर। फ्रेंड्स, ये बहुत थिंकर आगे काम आते हैं, तो आप लोग लिख लोगे तो अच्छा रहेगा फ्रेंड्स। चार्ल्स फॉरियर, ठीक है। इनका जो आरंभिक समाजवाद में जो समाजवाद में जिक्र होता है तो इन्हीं दोनों थिंकर्स का होता है, सेंट साइमन और चार्ल्स फॉरियर का, ठीक है। और इसमें सेंट साइमन का क्या मानना था कि सेंट साइमन प्रतिस्पर्धा पे बल नहीं देते थे, ठीक है, बल्कि वो सभी लोगों को मिलजुल कर प्रकृति का दोहन करते थे। मतलब आप देख लो कि प्रकृति पे मतलब किसी एक का हक ना हो, बल्कि हर लोगों का, पूरे देश का हो, पूरे मतलब जो भी कस्बे में लोग रह रहे हैं उन सब का हो। ये कौन कहता था?
आपके सेंट साइमन कहते थे। जो छोटे मोटे कस्बे हैं, ठीक है, कहीं जहाँ मानव के शोषण की गुंजाइश सीमित है, ऐसी जगह की बात करते थे, ठीक है। और जितने भी समाजवादी प्रबुद्ध चिंतक हुए हैं, उन्होंने मानव की मूलभूत अच्छाई पर बल दिया है, ठीक है, और शांतिपूर्ण परिवर्तन पर भी इन्होंने बल दिया है। तो समाजवाद आप बेसिकली कह सकते हो कि बंधुता पर बल देता है, एक आदर्श समाज की कल्पना करता है। आदर्श समाज में क्या है, जहाँ पे कोई उग्र विरोधी हिंसा ना हो, बंधुत्व स्वार्थ ना हो, कलह ना हो, ठीक है। और आरंभिक समाजवादियों में अगर आप देखोगे तो सेंट साइमन और चार्ल्स फॉरियर का नाम लिया जाता है। और सेंट साइमन ने इस बारे में क्या कहा है कि व्यक्ति को प्रतिस्पर्धा की बजाय मिलजुल कर प्रकृति का दोहन करना चाहिए, कि यानी प्रकृति के जितने भी संसाधन हैं उस पर सभी लोगों का हक है, ये नहीं कि किसी एक व्यक्ति विशेष का उस पर अधिकार है, ऐसा इन्होंने कहा, ठीक है फ्रेंड। अब आगे चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी कि समाजवाद का बल किस बात पे है, किस चीज़ पे फोकस करना चाह रहा था। आरंभिक जो समाजवादी थे उन्होंने कहा, मतलब क्या सोचकर इस विचारधारा को अपनाया, और जो आरंभिक समाजवाद में है जो थिंकर्स हैं वो सेंट साइमन और चार्ल्स फॉरियर हैं, ठीक है। इसके अलावा आप इसमें देखोगे, एक सेकेंड फ्रेंड्स, अगर कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट दीजिए, और प्लीज़ मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ठीक है। देखो अब जब आधुनिक समाज का हम विभाजन करते हैं, समाजवाद का विभाजन करते हैं, तो इसके दो रूप होते हैं, ठीक है। एक मार्क्स से पहले की चीज़ें आती हैं, मार्क्स के पहले की चीज़ें आती हैं, मार्क्स से पूर्व की, ठीक है। अगर मैं आधुनिक समाजवाद की बात कर रही हूँ, अगर आधुनिक समाजवाद का विभाजन करोगे आप तो दो चरणों में कर सकते हो, एक मार्क्स के बाद और एक मार्क्स से पहले, ठीक है। तो जो मार्क्सवादी विचारक ने जो समाजवाद है इसको क्या कहा, यूटोपियन। मार्क्सवादी ने सोशलिज्म को क्या कहा, यूटोपियन और वैज्ञानिक नाम दिया इसको, यूटोपियन और वैज्ञानिक। फ्रेंड्स, ये आगे चल के हम पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है, आगे मिसिंग ना हो। यूटोपियन और वैज्ञानिक कहा। फ्रेंड्स, यूटोपियन का मतलब होता है जो आदर्शवादी नज़रिया रखते हैं, ठीक है। आदर्शवादी जो नज़रिया रखते हैं उसको क्या माना गया है, यूटोपियन समाजवादी, ठीक है। इनकी दृष्टि में क्या है कि कुछ समाजवादी जो ये कहते हैं यूटोपियन का इसे कहा, और क्योंकि उनकी दृष्टि से क्या था, आदर्शवादी था, और उनके कार्यक्रम क्या होते हैं, उनके प्राकृतिक अव्यवहारिक होते हैं। उनके कार्यक्रम क्या है, प्राकृतिक के रूप से व्यवहारिक नहीं बल्कि अव्यवहारिक होते हैं, ठीक है। ये समाजवाद था, यहाँ तक आपको मैंने समझा दिया, आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखो फ्रेंड्स, एक थिंकर है, ठीक है, टॉम बांटोमर के अनुसार इन्होंने क्या कहा कि समाजवाद एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें प्रयास किया जाता है कि सभी मनुष्यों की आर्थिक संसाधन, ज्ञान और राजनीतिक सत्ता तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच हो सके, ठीक है फ्रेंड्स। और ये किसी एक व्यक्ति समूह की नहीं बल्कि पूरे सामाजिक समूह के विकास की बात करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो ये समस्या है पूंजीवाद। अगर हम समाजवाद बोलेंगे कहाँ से आया तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि समाजवाद का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दो जो समाजवाद की उत्पत्ति हुई है उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न है ना, वो आप अमेरिकी क्रांति को कह सकते हो, यूएसए की जो क्रांति हुई थी, ठीक है, और फ्रांस की क्रांति। ये दोनों क्रांतियों ने समाजवाद के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। समाजवाद बेसिकली क्या कहता है, समानता की स्थापना होनी चाहिए, ठीक है, लोगों में बंधुता होनी चाहिए। जबकि अमेरिकी और फ्रांस की क्रांति ने भी यही नारा लगाया और इसी आधार पर भी युद्ध हुए थे, ठीक है। और आप देखोगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बंधुता है, स्वतंत्रता है और समानता है, ये तीनों शब्द हमें किसने दिए, फ्रांस की क्रांति ने दिए, ठीक है। तो इन दोनों ने समाजवाद के विकास में काफ़ी योगदान दिया, क्योंकि पूंजीवाद जब आया तो पूंजीवाद के आप देखोगे कोई भी अगर आप चीज़ अपनाते हो तो उसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इम्पैक्ट होते हैं, ठीक है। तो पूंजीवाद भी ऐसे ही था कि पूंजीवाद क्या करता था, मतलब पूंजीवाद को इसलिए अपनाया गया कि लोगों का विकास हो सके, लोगों को इनोवेशन, लोगों में और समाज में इनोवेशन किया जा सके, ठीक है, इसीलिए हमने पूंजीवाद को अपनाया। तो सबसे पहले पूंजीवाद के फ़ायदे देखते हैं। इसने क्या करा, बाजार की स्वतंत्रता पर बल दिया, ठीक है, विश्व को संसाधनों, इन आधारों पर ही पूंजीवाद को अपनाया गया था, ठीक है, कि संसाधनों की कमी होगी तो उस गैप को फिल करेगा, ठीक है, और ये हस्तक्षेप का समर्थन करेगा। प्लस जब महामारी या फिर कोई भी ऐसी मंदी आती है जिसमें देश नहीं चल पाता है तो जो पूंजीवाद है वहाँ पे उस गैप को फिल करेगा, ठीक है, इस आधार पर पूंजीवाद को अपनाया गया था। आगे देखो, लेकिन असमानताएं क्या हुई, इससे बेरोजगारी बढ़ गई,
बेरोजगारी किसमें, ब्लू कलर श्रमिक में और वाइट कलर। ब्लू कलर वो होती है जो दिन भर काम करते हैं लेकिन उनकी योग्यता के हिसाब से उनको वेतन नहीं दिया जाता, उनके काम करने के एनवायरनमेंट ठीक नहीं होते, दशाएं ठीक नहीं होती। जबकि वाइट कलर की क्या है, दशाएं भी ठीक होती हैं, इनको वेतन भी पूरा मिलता है और ये रिच भी है। ठीक है, इन्होंने कहा पूंजीवाद में बाजार का उछाल और गिरावट चलता रहता है। सी फ्रेंड्स, पूंजीवाद में ये गारंटी नहीं है कि मार्केट चलेगा। ठीक है, मार्केट कभी भी गिर सकता है, कभी भी उछल सकते हैं। ऐसा मत कहना कि मतलब एक ही है सेपरेट चलता रहेगा, नहीं, नहीं चलेगा। अगला, इसने गरीबी को बढ़ा दिया। फ्रेंड्स, गरीबी को कैसे बढ़ाया कि पूंजीवाद ने अमीरों को ज़्यादा ऊपर उठाया कंपैरिजन टू गरीब। ठीक है, पूंजीवाद का जो फोकस था, पूंजी का मतलब ही समझ रहे हो पैसे हैं। ठीक है, तो पूंजीवाद का मतलब क्या था कि मतलब तो यही था कि सबका विकास करना है, सबके लिए आया है, लेकिन नहीं, इसका फ़ायदा अमीर लोगों ने ही उठा लिया और इससे अमीर और गरीब के लोगों के बीच में एक बहुत बड़ी खाई उत्पन्न हुई जिसे हम असमानता का नाम दे सकते हैं। ठीक है, मुद्रास्फीति, इसमें आप 1929-30 की आर्थिक मंदी को ऐड कर सकते हो। ठीक है, आप देख सकते हो उस टाइम पे कितनी हालत ख़राब थी आर्थिक मंदी में, जो 29-30 में आई थी मंदी। ठीक है, आगे देखो, भुखमरी भी बढ़ी, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम में कटौती की गई और इसके चैलेंजेस अगर कहें तो आर्थिक और नैतिक दोनों तरह से हमें चैलेंजेस इसके देखने पड़ते हैं। आगे चलो, अब समाजवादी विकल्प ऐसा क्यों है कि हमने समाजवादी विकल्प को ही अपनाया। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ अगर कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करो। ठीक है, नोट्स हैंड रिटन हैं, आप लोग इसे लिखोगे तो बहुत अच्छा है, बहुत इजी नोट्स हैं, इजी लैंग्वेज है। ठीक है, देखो, समाजवाद ये मानता है कि समाजवाद ने क्या कहा कि पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें असमानता उत्पन्न करने और उसे ज़्यादा गहराई देने की प्रवृत्ति होती है। सी, समाजवाद ने क्या कहा कि पूंजीवाद क्या है, लोगों में असमानता कायम करने की व्यवस्था है। पूंजीवाद को समाजवाद ने क्या नाम दिया, असमानता कायम करने की व्यवस्था है। ठीक है, जबकि समाजवादी क्या है, रेडिकल समानता पर स्थापित करना चाहते हैं, अर्थात मतलब ऐसे कार्यक्रम, ऐसे नीतियाँ, ऐसे स्कीम डालना चाहते हैं जिससे लोगों के बीच में जो असमानता व्याप्त है ना, देखो, असमानता को हम टोटली नहीं हटा सकते लेकिन उसके अंदर जो गैप है ना उसको हम थोड़ा बहुत फिल करने की कोशिश कर सकते हैं कि समानता की जो असमानता लोगों के बीच में विद्यमान है उसको थोड़ा सा कवर अप किया जा सके। समाजवाद ये बात कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ना समझ में आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे चलते हैं। समाजवाद के आने के देखो, अराजकता है और स्थिरता है। स्थिरता पर बल दिया गया था। स्वार्थी व्यक्तित्व को दूर करना। स्वार्थी व्यक्तित्व का मतलब क्या है, एक व्यक्ति सिर्फ अपने हित के लिए सोच रहा है, जबकि समाजवाद क्या कहता है, संपूर्ण समाज के विकास की बात करता है। संपूर्ण समाज के विकास की बात करता है समाजवाद। ठीक है, इसीलिए स्वार्थ व्यक्तिवाद को ये ख़त्म करना चाहता है। आगे चलो, अब समाजवाद का महत्व देखो क्या है। तो ये इसने क्या करा, व्यक्तिवाद के दोषों को दूर किया। संपत्ति पर सामाजिक स्वामित्व बताया, जैसे कि आप कुआं देख लो, कुएं पे सभी का होना चाहिए अधिकार। शौचालय है, चाहे हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पे क्या है, कोई ये नहीं है कि वहाँ पे जाति, लिंग, धर्म ये देख के इलाज या फिर कुएं पे जाए दिया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, सारी चीज़ें हिसाब से होती है। ठीक है, लोकतंत्र का इसने समर्थन किया। ठीक है, देखो, समाजवाद का विकास वहीं होगा जहाँ लोकतंत्र है, और लोकतंत्र कैसे मजबूत रह सकता है, जब लोगों की सार्थक भागीदारी हो, विशेष करके महिलाओं को। ठीक है, आगे देखो, समाजवाद न्याय पर आधारित है, क्योंकि ये न्यायपूर्ण संसाधन का, ये क्या कहता है, समाजवाद के संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा होना चाहिए। देखो, जैसे कि अगर मैं बोलूँ तर्क संगत आधार पे, फ्रेंड्स, तर्क संगत आधार पर संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए। ठीक है, आगे देखो, ये सहयोग पर आधारित है, क्योंकि समाजवाद का बल ही बंधुत्व पे है। तो बंधुत्व का मतलब ही क्या है, भाईचारा, आपस में सहयोग। इसने निजी संपत्ति का अंत किया और समानता की स्थापना करी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो में ये बताया है कि समानता के, हम पूरी तरह से समानता नहीं स्थापित कर सकते, लेकिन समानता जो व्याप्त है, जिन कारणों से व्याप्त है, उसकी उस गैप को हम फिल कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ ना समझ में आए कमेंट में बताइए। आगे चलते हैं। निष्कर्ष के तौर पर हम समाजवाद का भविष्य देखते हैं। ठीक है, ये हम समाजवाद का अगर भविष्य देखें तो क्या है, जो पूंजीवाद की समस्या है, इसके समाधान के लिए समाजवाद में बहुत सारी ऐसी चीज़ें विद्यमान हैं, ऐसे विचार पाए जाएंगे जिससे हम पूंजीवाद की समस्याओं से निपट सकें। आगे देखो, समाजवाद के अगर अन्य नाम देखें तो यूटोपियाई समाज और वैज्ञानिक समाज, मैंने आपको बताया कि मार्क्स ने दिया, मार्क्सवादी चिंतकों ने दिया है। इसका मतलब क्या है, आदर्शवादी, जो आदर्श नज़रिया रखते हैं। ठीक है, ये क्या है, यूटोपियन समाज में क्या है,
ये क्या करते हैं, एक आदर्श नज़रिया रखते हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद, लोगों का बल, अराजकतावादी समाजवाद, संगठन और सुधारवादी, ये इसके अन्य नाम हैं जो आपको जानने चाहिए। ठीक है, आप ब्रांचेस भी बोल सकते हो इसको। आगे देखो, अगर हम फाइनली कंक्लूजन की बात करें फ्रेंड्स, तो देखो आर्थिक असमानता को कम करने के लिए समाजवादी चिंतकों का मुख्य बल रहा है कि उत्पादन और वितरण के साधन पर सामूहिक स्वामित्व हो। उनका यह मानना है कि उत्पादन के लाभ का जो मानवीय श्रम का प्रतिफल है, उसका विभाजन न्यायपूर्ण ढंग से किया जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, किया जा सके। तो फ्रेंड्स, आज का जो समाजवाद हमारे थ्योरी था, ये समाजवाद जो आइडियोलॉजी है, ये ख़त्म हो गई। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है आपको, ठीक है, तो आप मुझे बता दीजिए। लेकिन चलिए एक बारी सारी बातें समराइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, समाजवाद किस पे बल देता है। तो सबसे पहले बंधुता, समझ गए, बंधुता। उसके बाद आदर्श समाज, आदर्श समाज की बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या क्या करते हैं, ये समानता पर बल देते हैं, समानता। इसके बाद क्या करते हैं, ये न्यायपूर्ण वितरण की बात करते हैं, न्यायपूर्ण वितरण की बात करते हैं। ठीक है, न्याय की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे विचार हैं, यही विचार हैं समाजवाद के, मुख्यतः इन्हीं पे फोकस है। तो ये एक बारी आपको समराइज़ हो गया कि हम पीछे हमने यही सब पढ़ा है। अब देखो, इससे रिलेटेड कोई क्वेरी होगी, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को पहले तो लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करो। ठीक है, और इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में दो, मैं उससे रिलेटेड बातें आपको बताऊंगी। ठीक है, और कोई टॉपिक समझना है जो आपको या नोट्स चाहिए तो आप मुझे बताओ, मैं उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बना के अपलोड करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और घर पे रहें, सुरक्षित रहें। हैव अ नाइस डे।